तोती बन के उठ क्यों नहीं जाती हूँ यार। हेलो। हाँ मम्मी बोलो। हाँ बेटा, क्या कर रही है? अरे मम्मी कैसा आराम, तुम्हें तो पता ही है मेरी सास का स्वभाव कैसा है, जो परेशान करके रखा है इसने तो मुझे। अरे मम्मी मैं क्या बताऊँ तुम्हें, जब देखो तब मेरे सर पे सवार रहती है ये, सारा दिन बस काम को लेके चक 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 करती रहेगी। मीननी, लो ये देखो फिर लगाने लग गई आवाजें। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। महारानी सारो दिन फोन में ही घुसियोड़ी रहे, थोड़ा घणो घर को काम ही कर लिया कर। सुबह की 9-10 बजवा लगी है, हाल तक तो झाड़ू पोछा ही कौन हुआ। सारे काम मैं ही करती रहूं क्या, 2 ही हाथ है मेरे, तो बाकी सगला के कहीं 10-10 हुए। चमगादड़ सी शकल की। क्या मैं चमगादड़ सी शकल की? खुद की शक्ल देखी है आपने कभी? मैं तो घनी फूट रही हूँ, आंखें देखो आपकी बटन के जैसी। और थारी देखी, गोगड़ मिनका की हुए कि जियान की। मार नाक देख कितो तीखो है, तोता की चोंच हुए जियान को। तो फिर आप तोती बन के उड़ क्यों नहीं जाती हो? जब देखो तब चाय 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 तोते की तरह बजती रहती हो। अटार आराम करवा लागी, आज पोछा क्यों कौन लगाया घर के मायने? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं होंगे आज पोछे। तो पनीजर आई ने, जदू थारो पेट दुख तो ही आयो। अरे मम्मी जी कभी तो कुछ तकलीफ तो देखा करो अगले की कि क्या हो रहा है, क्या आप भी तो इस सिचुएशन से गुजरी होंगी ना, है तो आप एक औरत होके भी एक औरत की तकलीफ को नहीं समझ रहे हो। मेरे पेट में दर्द होता है, इसमें मैं क्या करूं? समझनो कहीं है, मैं तो भाग भाग कर काम करता, यहाँ गट्टियां पीसता, इतना इतना बड़ी था ले रहा था, छाना ले रहा था, थान तो करनो ही कहीं पड़े है। मन है ना सब ध्यान है, ए थारा है ना काम नहीं करवा का मानना है और की को नहीं। आपको जो समझना है ना आप समझो, लेकिन यहाँ से जाओ, मेरा सर मत खाओ। मन ने जवाब दे रही है तू? हाँ दे रही हूँ, क्या कर लोगी आप? काई था काई खार पैदा करी थारी माँ तन्ने, बादाम खा के किया था पैदा, बताओ। पड़ी बिदम्मा, कोयला खाया कोयला। 1000 लोग मरे होंगे जब आप पैदा हुई होंगी। इससे बढ़िया बढ़िया गाड़ियां वाली छोरियां का रिश्ता था हमारे बेटा के वास्ते, जो थारे जान की उठार ले रही मैं। मेरे लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, बहुत बड़े बड़े अफसरों के। तो जा प्रीति कोई कलेक्टर के ला रहे, तो आप भी लिया थी गाड़ी, आपका मोह ही नहीं है कि आप लोगों को कोई गाड़ी दे। हे भगवान रे, अगला जन्म में यान की बहू मत दीजिए मने। आप अगले जन्म की बात कर रही है? हे भगवान, अगले 7 जन्म में भी ऐसी सासू मत देना मेरे को। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। अरे मेरा बस चले ना मम्मी, तो इस बुढ़िया को अभी के अभी आग लगा दूं मैं। परेशान करके रख दिया मुझे, मेरी तकलीफ को कुछ समझती नहीं है, हर वक्त जब देखो तब फूटे हुए बर्तनों की तरह बजती रहती है ये। अरे अरे मेरी बात सुन बेटा, मेरे तो ना बर्दाश्त के बाहर हो गया, ऐसा लगता है मैं किसी न किसी दिन देखना गला दबा के मार डालूंगी मैं इसको। अरे अरे मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। देख तू ऐसे सीधा है ना, अगर उसको कुछ भी करेगी ना, तेरी सासू जी को मारेगी करेगी तो सीधा शक तेरे पे ही जाएगा, तो इसलिए तू ऐसा मत करना। देख मेरी पहचान के एक बाबा जी है, वो ना ऐसे टोटके करते हैं जिससे ना आदमी धीरे धीरे 1-1.5 महीने 2 महीने में खत्म भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। सच में मम्मा ऐसा हो सकता है क्या? हाँ तो सुन, मैं उनसे ना एक ऐसा टोटका लेकर के आऊंगी, तू वो टोटका करना और धीरे धीरे तेरी सांस खत्म भी हो जाएगी और किसी को तेरे पे शक भी नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज आप ऐसा कर दो ना, मैं तो इस बुढ़िया से छुटकारा चाहती हूँ बस आप। लेकिन आप कब जाओगी? मैं बस अभी निकलती हूँ, अभी वापस आके फोन करती हूँ तेरे को, ठीक है? ठीक है आप जाओ, मैं वेट कर रही हूँ आपके फोन का। अब तो इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। हाँ मम्मी बताओ। हाँ बेटा, टोटका तो पूछ के आ गई, लेकिन वो थोड़ा है मुश्किल, तू कर लेगी क्या? अरे मम्मी इससे छुटकारा पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगी, आप बताओ तो सही। अच्छा तो देख, सबसे पहला काम तो तुझे ये करना है कि वो जो भी काम बताए ना तेरी सास, जो भी काम बताए वो सब तुझे करना है। वो बोले ना यहाँ झाड़ू लगा, वहाँ झाड़ू पोछा बट मतलब कुछ भी बोले ना, वो काम तुझे पहले करना है। हैं? पर इससे क्या होगा?
इससे है ना बेटा यमराज जी को ये लगेगा कि ये तो कितनी अच्छी है, अपनी सास का हर कहना मान रही है, और ये सास ही खराब है, इसलिए इसको उठा लेते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, तो मैं कर दूंगी, वो जो कहेगी मैं वैसे वैसे सारे काम कर दूंगी। हाँ, और है ना दूसरा तुझे ये करना है कि ना जब तेरी सास से तेरी कोई बहस हो, ठीक है, तुझे लगे कि अब वो सुनाएगी, और वो जैसे ही सुनाने लगे ना तेरे को, उस वक्त तुझे बिल्कुल चुप हो जाना है, तेरे दांत नहीं दिखने चाहिए उस वक्त। बाबा जी ने बोला है कि ये टोटका सबसे ज्यादा जरूरी है, उस वक्त तेरे दांत नहीं दिखने चाहिए। तारे चाहे तेरी सास कितना भी बोले, कितना भी कुछ बोले, तेरे को कितनी भी कठोर बातें बोले, पर तेरे दांत उस वक्त दिखने नहीं चाहिए, तेरा मुंह बिल्कुल बंद होना चाहिए, और तू है ना चुपचाप उनको देखती रहेगी और कुछ नहीं कहेगी, ठीक है। और जब तेरी सास पूरा बोल बुला के चुप होके वो भी तुझे देखने लग जाए ना, उस वक्त तू वहां से चली जाएगी। ये टोटका जरूरी है बेटा। मम्मी ये है तो बहुत मुश्किल, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कर लूंगी। 1-1.5 महीने की तो बात है। हाँ बेटा, बस 1-1.5 महीने की तो बात है, 1-1.5 महीना कर ले, फिर तेरी सास तो खिसक जाएगी ऊपर, फिर तू तेरा ही राज है। चलो ठीक है मम्मी, अभी रखती हूँ मैं, और आज से ही शुरू कर देती हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है, भगवान सद्बुद्धि दे तुम दोनों को। तो महारानी पोचा लगावे तो थोड़ा सावल लगा, सावल देख ला रे, आंगना कितना पीला पड़िया है जक्का, सावल लगा। अरे ओ लखन बायरी जी, काई चाय बनाई है? तू तो मीठी कोनी, कम से कम चाय तो मीठी बना दिया कर। लीजिए, चीनी डाल के मिला के लाई हूँ। आज पाची बोली किया कोनी, इसो काई होगो? अरे ओ छछुंदर सी शकल की, आज ने सगला सोफा का कवर धोना है, कवर धो दीजिए सगला सोफा का। आ क्या कहीं काटे बटको भरी की। आप पाछो जवाब कौन दे रही मन्ने की तो हुयो है, इसो काई हुयो आजकल आकी जवाब भी कौन देवे। इया करूं एकर और छेड़ू दकानी, अब की बोली। अरे बटीन देख, बटीने अलमारी का नी बटे रोज रेत जम्योड़ी पड़ी है, थार मात सफाई करबो कौन सिखाई की? कटो सिखाई, माँ ने खुद ने की आतो हुए तो बेटी ने सिखावे नहीं। मारा तो किस्मत ही खराब आ जो कोई यान की बहू आई, ये तो घनी बड़ी आती मारतो। हाथों की बोली कोनी, बिना बोलिएंगी प्री, मारो तो टाइम ही पास को नूरियो आज। एक बार और कोशिश करूं दकानी, अब की तो बोली। थारो बाप है ने डाइजम गाड़ी कौन दी मारा बेटा ने। आ तो की जवाब देवे कोनी, अब अकेली बोल और कितनी बोलू। मम्मी जी, ओ चिप्स बनाया हो है, खबा को तो बड़को घणो ही है थाने, सारो तेल को पापो काट दियो। हाँ तो बिना बोले ही गई प्री। बीननी चिप्स बढ़िया बढ़िया बनिया। अरे वाह, आज तो ये मेरी तारीफ करके गई है, क्या बात, मैं भी खा के तो देखूं। इनमें तो नमक ही नहीं है और कच्चे पड़े आधे, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने, और फिर भी मम्मी जी ने आज कुछ सुनाया ही नहीं। बीननी, आज कमरा में बारह को नहीं आया, काहे हुई हो? हाँ मम्मी जी, आज मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं आई मैं। ओ वाह, रुको रुको, मैं थाने दवाई ले रहा हूँ, रुको। लो जल्दी से का दवाई ले लो, रो पानी पीर जो को ना पेट नहीं दुखे जू। ए दिन थोड़ा दोरा ही निकले थे, आराम करो की कोनी, कोई काम करबा की जरूरत कोनी, आराम करो। लेकिन मम्मी जी इतने सारे कपड़े धोने पड़े हैं। आराम करो। हाँ तो कपड़ा 4-5 दिन पच धुप जाए, जरूरत कोनी आज धोबा की, आराम करो।
कितनी अच्छी हैं ये, मैं तो बेवजह ही इन्हें बुरा समझ रही थी। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी अब तो तेरी सास के जाने के दिन आ गए, 1.5 महीना पूरा होने वाला है। पर मम्मी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बेटा बोल। मम्मी आप उन महाराज को बोलो, उन बाबा जी को, कि वो टोटका वापस ले ले, वो मुझे नहीं करवाना वो टोटका। अरे बेटा ऐसे कोई टोटके वापस थोड़ी होते हैं, है ना, ऐसे कोई टोटके वापस नहीं होते। और तू तो कह रही थी तेरी सास इतनी खराब है, ऐसी है, तो क्या करेगी उसको जिंदा रख के? नहीं नहीं मम्मी, अब सच बताओ ना, मेरी सास उतनी बुरी नहीं है जितनी वो ऊपर से ऐसे लग रही थी। मुझे नहीं करवाना मम्मी वो टोटका, वो अच्छी है वास्तव में। अच्छा, ओ लेकिन क्या करें बेटा, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, अब तो ये नहीं हो सकता, अब तो तेरी सास की टें बोल के ही रहेगी। नहीं नहीं मम्मी, आप कैसे भी करके ना उनको कैंसिल करवा दो, मैं नहीं मारना चाहती उनको, सच में वो इतना ख्याल रख रही है मैं, और वो आजकल लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती है मेरे साथ, मुझे ताने वाने भी नहीं मारती है। मम्मी प्लीज कुछ करो ना आप। मम्मी आप हंस रही हो? अरे बेटा सच बात तो ये है कि ना तो कोई बाबा जी थे और ना ही किसी ने कोई टोटका बताया था। क्या? तो फिर वो बाबा जी, वो टोटका, वो चुप रहने वाला, वो सब? अरे बेटा वो सब कुछ झूठ था, मैंने ही बोला था अपने मन से। क्या सच में? हाँ बेटा, दरअसल अगर मैं तुझे सीधा सीधा कहती ना कि तेरी सास से लड़ाई मत करो, आपस में मिलके रहो, तो वो पॉसिबल ही नहीं था, तुम लोग रहते ही नहीं, ना तो तू मेरी सुनती ना तेरी सास सुनती, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। देख बेटा, सास भले ही कैसी भी हो लेकिन वो उस घर की सांस होती है, ठीक है ना, जब तक वो बैठी रहती है ना तब तक बहू को कोई भार नहीं आता है, कब घर का सामान आ जाता है, राशन पानी का सामान आ जाता है, कब घर के बाकी काम हो जाते हैं, बाहर वालों को कैसे जवाब देना होता है, सब कुछ एक सास अपने दम पे कर लेती है, बहू को कहीं आगे ही नहीं आना पड़ता है। देख बेटा, सास कहती जरूर है लेकिन दूसरों को कहने नहीं देती है, और बेटा तालमेल बिठाने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। देख तू उस घर में नई नई गई है और उनके लिए भी तू नई नई है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर तुम लोग शांति से रहोगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। बात तो तब बिगड़ जाती है बेटा जब दोनों बराबर की हो जाती है। अगर एक को कोई गुस्सा आया हुआ है, वो कुछ बोल रहा है गुस्से में, तो अगर सामने वाला दूसरा चुप हो जाएगा तो झगड़ा आगे बढ़ेगा ही नहीं, आखिर एक बोल के कितना बोल लेगा। और देख ये तूने वही किया, 1 महीने में तूने उनको कोई जवाब नहीं दिया ना, तो उनका व्यवहार अपने आप ही बदल गया तेरे लिए। देख बेटा, सास चाहे कैसी भी हो लेकिन जब तक वो बैठी रहती है ना तब तक घर ढका रहता है। बहुओं को है ना कुछ भी पता नहीं चलता है, कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे फट से कह देते हैं मम्मी जी से पूछो, सासू जी से पूछो। वो अगर तेरी सास नहीं होगी ना बेटा तो हर चीज तुझे खुद करना पड़ेगा, तुझे खुद देखना पड़ेगा घर में क्या सामान है क्या नहीं है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, सब कुछ, नहीं तो तुझे कोई भार नहीं आता। सासू तो घर का आधार होती है बेटा, तो बस तू एक बार शांति धार लेगी ना तो उनको भी धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे सही टाइम पे सही सीख दी और मेरा घर टूटने से बच गया। अरे बेटा इसमें थैंक यू कैसा, ये तो हर माँ का फर्ज बनता है। चलो अब मैं रखती हूँ, है तू और तेरे सासू जी हमेशा खुश रहो। बीननी लो, ओ देखो मैं गरम गरम दूध ले रही हूँ, ओ पिल्ले जो को ना पेट थोड़ा कम दूध की है ना। मम्मी जी हाँ, आप ना बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हैं सच्ची? थे ही मन घना ही छोका लागो।